हम बात करेंगे कि हम इंस्टाग्राम चैट्स को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। किसी भी चैट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर लेना है, या फिर लॉगिन है तो इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे राइट साइड में एक प्रोफाइल का आइकन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपर राइट कॉर्नर में 3 लाइंस दिख रही होंगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है योर एक्टिविटी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो योर एक्टिविटी वाला ऑप्शन देख के उसको क्लिक कर देना है। तो मैं योर एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो सबसे लास्ट में चले जाना है और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। तो डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन के नीचे आपको 2 टैब दिख रहा होगा, करंट एक्टिविटी और शेड्यूल। तो उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, अगर दिख भी रहा हो तो उसको हमें कुछ नहीं करना है। डाउनलोड और ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन आ रहा है बटन, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे ओपन हो जाएंगे। उसमें 2 ऑप्शन दे रहा है, ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन या फिर सम ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन करते हैं तो आपके इंस्टाग्राम की सभी इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी अलग अलग फाइल्स में। और आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करें, तो उसके लिए आप सेकंड ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो चूँकि हमें सिर्फ मैसेज डाउनलोड करना है, चैट्स, तो उसके लिए मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ। अब चूज करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन से कई सारे दिख रहे होंगे, इंस्टाग्राम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही होंगी। क्या आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमें चैट करना है या मैसेज करना है, तो मैं सर्च कर लेता हूँ इसमें मैसेज और चैट कहाँ पे है। या तो आप स्क्रॉल डाउन करके ढूंढ सकते हैं, या फिर आप सर्च बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैं मैसेज टाइप किया सर्च बॉक्स में, यहाँ पे मैसेज का एक आइकन आ गया और उसके सामने चेक बॉक्स है, उस पर मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको नेक्स्ट की बटन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट की बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछेगा आपको, डाउनलोड टू डिवाइस, ट्रांसफर टू डेस्टिनेशन। आप इसी डिवाइस यानी इसी मोबाइल में डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करिए। दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र शेयर करना चाह रहे हैं, तो उसको सेकंड ऑप्शन चूज करिए। तो मुझे अपने करंट मोबाइल में डाउनलोड करना है, इसलिए मैं पहला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, डाउनलोड टू डिवाइस। अब जैसे ही चूज करते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। पहला बात तो आपके इंस्टाग्राम की आईडी दिख जाती है प्रोफाइल पिक्चर के साथ। उसके नीचे डेट रेंज लिखा हुआ है, इसमें लास्ट ईयर सेलेक्टेड है। तो किस डेट रेंज से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाह रहे हैं मैसेज, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट 3 ईयर, या फिर ऑल टाइम करेंगे तो आपका कंप्लीट चैट आ जाएगा, जब जितनी भी अभी तक के चैट हुई होगी। और या कस्टम किसी पर्टिकुलर डेट से, यानी कि इस डेट से इस डेट के बीच में सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कस्टम वाले ऑप्शन पर चूज करेंगे। मैं फिलहाल ऑल टाइम सेलेक्ट कर लाता हूँ और उसके बाद सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, नोटिफाई प्लीज पिक अ डिलीवरी मेथड। तो यहाँ पे चेक चूज करके यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट में आप HTML या JSON दोनों में से कोई एक फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। तो मैं अभी HTML चूज कर रहा हूँ। मीडियम क्वालिटी में आप मीडियम हाई लो कर सकते हैं, तो मैं अभी फिलहाल लो क्वालिटी कर रहा हूँ। और उसके बाद क्रिएट फाइल का एक ऑप्शन आ रहा होगा। चूँकि यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी नहीं सेलेक्ट किया, इसीलिए क्रिएट फाइल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी अपनी डालनी पड़ेगी, तो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली, वहाँ पे क्रिएट फाइल का जो बटन है वो एक्टिव हो गया, उस पर मैं सिंपल सा क्रिएट फाइल पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे करंट एक्टिविटी में एक इन्फॉर्मेशन आ गई, इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे डेट भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए इन प्रोग्रेस लिख के आ रहा है और यहाँ पे डेट लिख के आ रहा है, यानी कि जब से मेरी चैट स्टार्ट हुई होगी उस पर्सन से, और जब तक मेरी चैट, मतलब कि करंट डेट तक, यानी कि आज 23 तारीख है, 23/12/2024, 1/1/2004, 1/1/2004 से 23/12/2024 के बीच की जो जितनी भी चैट हैं वो सारी डाउनलोड हो जाएंगी। तो अभी मैं इन प्रोग्रेस है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी फ़ाइल रेडी हो चुकी है, उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नोटिफिकेशन के बाद। जो मेल आईडी हमने डाला था वहाँ पे देखिए, उस मेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन या मेल कह सकते हैं आई है, जिसमें लिखा है कि द मेटा इन्फॉर्मेशन फाइल यू हैव रिक्वेस्टेड आर नाउ अवेलेबल टू डाउनलोड, यू कैन फाइंड योर फाइल ऑन द डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पेज। यानी कि हमारी फ़ाइल रेडी है। तो चलिए मैं अपने इंस्टाग्राम पे वापस जाता हूँ। वापस जाने के बाद फिर वहीं पे हम जाते हैं जहाँ हमने डाउनलोड किया था।
तो मैं अपनी प्रोफाइल आइकन पे जाता हूँ, वहाँ पे जाने के बाद 3 डॉट पे जाता हूँ। 3 डॉट जाने के बाद आपको योर एक्टिविटीज़ में जाना है। योर एक्टिविटीज़ में जाने के बाद सबसे लास्ट में जाके डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पे जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे आपको फ़ाइल आपकी दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे अवेलेबल डाउनलोड लिखा हुआ है, वही फ़ाइल है जो हमने डाउनलोड किया था, 22 MB की फ़ाइल है। तो सिंपली से हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये हमारे इंस्टाग्राम का पासवर्ड मांगता है, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। डालने के बाद ये हमारा लॉगिन हो जाता है और डाउनलोड होने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये रिडायरेक्ट करता है डाउनलोड वाले पेज पे, गूगल क्रोम पे या फिर जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, और यहाँ पे हमारी फ़ाइल हो गई है डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद मैं सिंपली सा अपने डिवाइस के डाउनलोड वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ। तो मैं अपने डिवाइस में जाता हूँ, डिवाइस में जाने के बाद अपने माई फाइल्स में जाता हूँ। माई फाइल्स में जाके यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर जाऊँगा, और जो पहली आपको दिख रही होगी फाइल, देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम नाम से एक फ़ाइल दिख रही होगी, सेकेंड फाइल, वो हमारी फ़ाइल है। तो अभी जिप फॉर्मेट में है, तो इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इसको होल्ड करना है, और होल्ड करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दे रहा है, वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक फ़ोल्डर बन जाता है सेम नेम से, उसको डबल क्लिक करेंगे। उसमें आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, फाइल्स, योर इंस्टाग्राम एक्टिविटी। तो मैं योर इंस्टाग्राम एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूँ। फिर मैसेजेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैसेज रिक्वेस्टेड, इनबॉक्स या चैट दिख रहा होगा, तो इनबॉक्स में मैं क्लिक करता हूँ, और जितने भी लोगों से मैंने चैट किया है वो सबके नाम से एक एक फ़ोल्डर दिख जाता है। तो मैं किसी एक फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने एक फ़ोल्डर ओपन किया, उसके अंदर मुझे एक HTML पेज दिख रहा होगा। उस HTML पेज को आपको ओपन कर लेना है HTML व्यूअर के थ्रू। नहीं है आपके पास HTML व्यूअर, तो आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसके थ्रू आप ओपन कर लेंगे। तो मैं HTML व्यूअर के थ्रू ओपन कर लिया हूँ अपना चैट। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी चैट हुई है इस पर्सन से, वो सारी चैट यहाँ पर हमें दिखने लगी है। देखिए इतनी सारी चैट्स दिख रही हैं लाइफ टाइम के, चूँकि हमने डाउनलोड किया है, तो जितनी भी अभी तक चैट हुई है वो सारी चैट्स यहाँ पे दिख रही हैं। सारी चैट्स दिख रही हैं। इसको अगर आपको PDF में डाउनलोड करना है, तो किसी थर्ड पार्टी टूल्स जिसमें HTML से PDF में कन्वर्ट करता हो, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है, और आपके लिए यूजफुल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई आइडिया के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।